नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में नाटक, छंद, अलंकार एवं संस्कृत साहित्य के इतिहास नामक पेपर में अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का जो महत्वपूर्ण अंक है, जिसका उल्लेख हर स्थान पर मिलता है। अब देखिए, शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए ऋषि कण्व ने 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। एक तो उनका शिष्य था सारंग्रव, एक शिष्य था शार्दूल और एक वृद्ध तपस्विनी गौतमी। 3 व्यक्ति उसको छोड़ने गए थे। कहाँ पर? हस्तिनापुर। इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा वह इस तरीके से पढ़ा कि यह कहा ऋषि कण्व ने कि यह जो शकुंतला है, जो आपको पानी पिला करके पानी पीती थी, ऐसी ये शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, आप सभी इसे अनुमति दें। और तभी क्या होता है कि एक कोयल की ध्वनि हो जाती है, और कोयल की ध्वनि हो जाती है तो ऋषि कहते हैं कि कोयल की ध्वनि के द्वारा इस शकुंतला को विदाई प्रदान कर दी गई है। इसलिए देखिए कि अनुमत गमना शकुंतला तरुवीय यम वनवास बंधुवीय परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एवीय ईदृशम। देखिए क्या कहते हैं जो ऋषि हैं, ऋषि क्या कहते हैं? अनुमत गमना शकुंतला, अर्थात जो शकुंतला है उसके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। क्या कहते हैं? अनुमत गमना शकुंतला, कि जो शकुंतला है उसको जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तरुवीय वृक्षों के द्वारा, इयम वनवास बंधुविया, कि यह जो वनवास में रहने वाले बंधु हैं, ऐसे वृक्षों के द्वारा शकुंतला को अनुमति प्रदान कर दी गई है, विदाई की आज्ञा दे दी गई है। कैसे? कि परभृत विरुतम कलम, कि परभृत कहते हैं कोयल की, विरुत माने जो ध्वनि है कलकल की, प्रतिवचनी कृतम एवीय ईदृशम, कि प्रतिवचनी कृतम एवीय, कि इनके द्वारा इसका प्रत्युत्तर प्रदान कर दिया गया है। अर्थात जब ऋषि कण्व ने ये कहा कि सभी आप इस शकुंतला को विदाई की अनुमति प्रदान करें, तो तब क्या हुआ विद्यार्थियों कि कोयल की ध्वनि हो गई। तो ऋषि क्या कहते हैं कि इस कोयल की ध्वनि के द्वारा इस शकुंतला को विदाई की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ऋषि कण्व कहते हैं, देखिए अनुमत गमना शकुंतला वनवास बंधुवीय तरुवीय, कि जो शकुंतला है उसको वनवास के बंधुओं वृक्षों के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। और ये जो कोयल की ध्वनि है उससे मानो ऐसा लगता है जैसे आपकी जो बात थी उसका प्रत्युत्तर प्रदान कर दिया गया है। देखिए क्या कहते हैं, इस शकुंतला को तपोवन के बंधु सहवासी वृक्षों के द्वारा विदाई की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि अस्पष्ट एवं मधुर कोयल की ध्वनि को इन्होंने इस तरह अपना प्रत्युत्तर बनाया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ऋषि क्या कहते हैं कि जो वन में निवास करने वाले वृक्ष आदि थे उन्होंने इस शकुंतला को अनुमति दे दी है, और ऐसा लगता है कि जो इन वृक्षों पर बैठी हुई कोयल हैं उनकी जो ध्वनि है उसको ही इन्होंने प्रत्युत्तर बनाया, अर्थात कोयल की ध्वनि के द्वारा इस शकुंतला को क्या है, जाने की अनुमति दे दी गई है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे विशेष, और विशेष क्या होता है? देखिए
विशेष में विद्यार्थियों पहला पॉइंट डालेंगे और आप लिखेंगे इस पद्य में अपर वक्र छंद है। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? पहला विशेष, इस पद्य में अपर वक्र नामक छंद है। और दूसरा देखिए ये है वनवास बंधु भी है, तो इसमें क्या है? रूपक अलंकार है विद्यार्थियों। आप लिखेंगे इस पद्य में वनवास बंधु में रूपक अलंकार है। और देखिए विद्यार्थियों, कवि कालिदास क्या हैं? कवि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, इसलिए आप लिख देंगे वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण। और आपको पता है करुणामय कन्या की विदाई है, और इसलिए आप लिख देंगे इसमें करुण रस। देखिए आप लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। चौथा लिखेंगे इस पद्य में प्रसाद गुण है। और पांचवा लिखेंगे विद्यार्थियों इस पद्य में करुण रस है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे, देखिए पहला लिखेंगे आप नंबर 1 डाल के शकुंतला। आप लिखेंगे शकुंतला शब्द है और प्रथमा विभक्ति एकवचन। उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे तरुवीर्यम। आप लिखेंगे तरुवीह प्लस इयम। और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। और फिर विद्यार्थियों आप लिखेंगे तीसरा है अनुमत। आप लिखेंगे अनु उपसर्ग मन धातु और त प्रत्यय। और इसके बाद लिखेंगे आप इयम। आप लिखेंगे इदम शब्द स्त्रीलिंग
और इसके बाद पांचवा लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थियों। आप लिखेंगे तरुवीह और आप लिखेंगे तरु शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, अब उसके बाद क्या होता है कि जब शकुंतला जाने लगती है और जब शकुंतला जाने लगती है तो एक आकाश से ध्वनि होती है, और जो आकाश से ध्वनि होती है क्या है, देखिए कि रम्यांतरः कमलिनी हरितय्य सरोवीर छाया दुर्मय नियमित अर्कमयूख तापः भूयात् कुशेषय रजो मृदु रेणुरस्याः शांतानुकूल पवनाश्च शिवश्च पंथाः। देखिए क्या कहते हैं कि आकाश से एक ध्वनि होती है रम्य अंतर। रम्य कहते हैं रमणीय, अत्यंत सुंदर, और अंतर माने बीच में। कमलिनी हरितय्य सरोभिय, कि कमलिनी हरितय्य जो हरे रंग की हरी भरी जो कमलनी होंगी उनके द्वारा जो युक्त हैं सरोवर उनसे रम्यांतरः। रम्यांतरः का मतलब है अत्यंत रमणीय होंगे, अर्थात आप जिस मार्ग से जा रही हो वह मार्ग ऐसा हो जिस मार्ग के दोनों तरफ तो क्या हो, सरोवर हो, और उस मार्ग में उन सरोवरों में कमल खिले हुए हों, हरे हरे कमलनी खिली हुई हों। तो क्या कहा, रम्यांतरः कमलिनी हरितय्य, कि रम्यांतरः कि रमणीय हों, अंतर माने बीच में से, कमलिनी हरितय्य सरोवीय, कि जिन सरोवरों में हरे रंग की हरी भरी कमलियाँ खिली हुई हों, ऐसे सरोवरों से युक्त तुम्हारा मार्ग हो। दूसरा, छाया द्रुमय्य, छाया कहते हैं छाया से, और द्रुम कहते हैं वृक्षों के से, यानी छाया वाले वृक्षों के द्वारा नियमित अर्कमयूख तापः, कि नियमित माने नियंत्रित कर दिया जाए, अर्क माने सूर्य की, मयूख माने किरणों का, तापः माने ताप। क्या बताया कि छाया द्रुमय्य, कि छाया के वृक्षों के द्वारा नियमित माने नियंत्रित कर दिया जाए, यानी जो छायादार वृक्ष होंगे उनके द्वारा नियंत्रित कर दिया जाए। अर्क कहते हैं सूर्य की, मयूख माने किरणों का ताप, क्योंकि उस मार्ग के दोनों तरफ क्या होंगे, वृक्ष होंगे, और वृक्ष होंगे तो उनकी जो छाया होगी उस छाया के द्वारा जो रास्ता है तुम्हारा वो सूर्य की किरणों से नियंत्रित हो जाएगा। अर्थात क्या है कि वृक्षों की छाया के द्वारा जो सूर्य की किरणें हैं वे उस रास्ते पर नहीं पड़ेंगी, और नहीं पड़ेंगी तो क्या है, वह रास्ता गर्म नहीं होगा। क्या कहा कि छाया द्रुमय्य नियमित अर्कमयूख तापः, कि छाया वाले वृक्षों के द्वारा जो सूर्य का ताप है और सूर्य की जो किरणें हैं वे किरणें पूर्ण रूप से पूर्ण प्रभाव से उस रास्ते पे नहीं पड़ेंगी, अर्थात वह रास्ता गर्म नहीं होगा, सूर्य की किरणें नियंत्रित होकर के पृथ्वी पर
आएंगे। और भूयात कुशेषय रजो मृदु रेणु, भूयात माने हो, कुशेषय रज मृदु रेणु। कुशेषय रज, जो कमल के जो रजकरण होते हैं उनसे, कमल के जो परागकण होते हैं उनसे, उनके रजकणों से मृदु माने कोमल, रेणु, रेणु कहते हैं धूल। और वह जो धूल है वह भी कैसी होगी, जो कमल होता है उस कमल के जो परागकण होते हैं उन परागकणों से कैसी होगी, अत्यंत कोमल होगी। और शांतानुकूल पवनाश्च, और जो पवन है वो भी कैसी होंगी, शांत होंगी और आपके अनुकूल होंगी। और शिवस्य पंथा, और आपके रास्ते मंगलमय हों, आपका रास्ता अच्छा हो। इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या कहा, एक आकाशवाणी हुई और आकाश से ध्वनि क्या आई कि रम्यांतरः कमलिनी हृतय सरोवीय, कि तुम्हारे जो मार्ग हैं वे बीच में से ऐसे हों जिसके दोनों तरफ क्या है, सरोवर हों, और सरोवरों में भी क्या है, हरी भरी कमली खिली हुई हों, ऐसा हो। और छाया दुर्मय नियमित अर्कमयुक्ताफा, और उस रास्ते के दोनों तरफ छाया वाले वृक्ष होंगे जिससे सूर्य की किरणें नियंत्रित होकर के रास्ते पर पड़ेंगी और रास्ता गर्म नहीं होगा। और भूयात कुशेषय रजो मृदु रेणु रस्या, और बहुत ज़्यादा कमल के परागकणों के कारण से वह जो धूल होगी उस रास्ते में वो भी कैसी होगी, अत्यंत कोमल होगी। और शांतानुकूल पवनश्च, और जो वहाँ वायु बह रही होगी वो भी शांत और अनुकूल होगी। शिवस्य पंथः, और जो तुम्हारे रास्ते हैं वे कैसे होंगे, मंगलमय होंगे। कैसे होंगे विद्यार्थियों, मंगलमय। अब देखिए क्या कहते हैं कि कमलियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले सरोवर से, जिसका मध्य भाग रमणीय तथा छाया वाले वृक्षों द्वारा, जिसमें सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया है, ऐसा इस शकुंतला का पति घर जाने का जो रास्ता है वह कमल के परागकणों के समान कोमल धूलि वाला और मंद तथा सुखद वायु वाला और कल्याणकारी होगा। देखिए इस प्रकार से अब क्या है विद्यार्थियों, ये एक आकाशवाणी होती है। अब इसमें हम लिखेंगे, देखिए इसमें अगर छंद देखेंगे आप तो वसंत तिल का छंद है विद्यार्थियों, तो आप लिख देंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। और देखिए आप लिख देंगे, देखिए कुशेषय रजो मृदु रेणु, यहां तक इसमें उपमा है। क्या है विद्यार्थियों, कुशेषय रजो मृदु रेणु मृदु रेणु में उपमा अलंकार है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लिख देंगे उपमा अलंकार है, फिर लिख देंगे वैदर्भी रीति प्रसाद गुण और कर्म रस है विद्यार्थियों। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं हम, तो देखिए रम्यांतर, पहला लिख देंगे आप रम्यांतर, आप लिखेंगे रम्य प्लस अंतर, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों दीर्घ संधि। इसके बाद है विद्यार्थियों देखिए पवनश्च, आप लिखेंगे पवनः प्लस च, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि।
और उसके बाद तीसरा लिखेंगे दुर्मयः। दुर्म शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, सॉरी बहुवचन है विद्यार्थियों। और देखिए कुशेष है, आप लिखेंगे विद्यार्थियों कुश प्लस सिंह धातु और अच प्रत्यय। इसके बाद आप लिखेंगे विद्यार्थियों रम्यांतरः, आप लिखेंगे रम्यम अंतरः यस्य सः, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों बहुव्रीहि समास। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि प्रियंवदा का कथन है ये, और प्रियंवदा कहती है हरिणियों ने कुशों के ग्रास को उगल देने वाली, मोर नाचना छोड़ देने वाले और जिनके पीले पत्ते गिर गए हैं, ऐसी लताएं मानो आंसुओं को बहा रही हैं। ये प्रियंवदा का कथन है विद्यार्थियों। जब उसकी विदाई हो रही थी तो उस समय क्या है कि जो उस वनवास में उसके साथ जो निवास करते थे और वनवास में निवास करने वाले उन वनवास के बंधुओं के द्वारा क्या किया गया कि जो मृग हैं उन्होंने तो घास आदि चारा खाना छोड़ दिया था, और जो मयूर हैं मोर हैं उन्होंने नाचना छोड़ दिया था, और जो लताएं थीं वे पीले पत्ते उनसे गिर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे लताओं ने आंसुओं को त्यागा हो। तो देखिए क्या कहते हैं कि उद्गलित दर्भ कबला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुच्यंती अश्वनीव लता। क्या कहा? उद्गलित। उद्गलित का तात्पर्य है उगल दिया है, ग्रास को ग्रहण नहीं किया है, ऐसा। क्या कहा विद्यार्थियों कि उद्गलित दर्भ कबला। दर्भ कबला उसको बोलते हैं जैसे किसी ने घास फूस आदि का मृग ने ग्रास लिया, तो उद्गलित दर्भ कबला, कि उद्गलित माने उगल दिया है,
दर्भ कबला मृग्यः, कि जो मृगियाँ हैं, जो हिरणियाँ हैं, उन्होंने जो ग्रास थे, जो घास के ग्रास थे, उनको उगल दिया है। और परित्यक्त नर्तना मयूरा, और जो मयूर हैं, जो मोर हैं, उन्होंने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत माने त्यागने वाली, पांडुपत्रा, पांडु कहते हैं पीले पत्तों को, मुच्यंती वसृणीव्रता, और ऐसा लग रहा है जैसे जो लताएं हैं वे अपने आंसुओं को त्याग रही हैं, आंसू बहा रही हैं। क्या बताया उसने, प्रियंवदा ने, कि शकुंतला की विदाई के कारण जीव जंतुओं की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि जो मृग हैं, उन मृगों ने घास फूस आदि को उगल दिया है, उनके ग्रास को अंदर ग्रहण नहीं किया, और जो मोर हैं उन्होंने नाचना छोड़ दिया है, तथा जो लताएं हैं वे पीले पीले पत्ते गिरा रही हैं, और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उन लताओं ने आंसू बहाए हैं, इस प्रकार से उनको प्रतीत हो रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो है श्लोक, इसमें आप क्या है देखिए देखेंगे तो इसमें आर्या छंद है। इस पद्य में कौन सा छंद है विद्यार्थियों, आर्या छंद है, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आप लिखेंगे इस पद्य में इव का प्रयोग है, प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखिए विद्यार्थियों, वैदर्भी रीति प्रसाद गुण और करुण रस है विद्यार्थियों। अब इसमें क्या है कि जो व्याकरण टिप्पणी है, देखिए लता है, इसमें पहला आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे लता, और आप लिखेंगे लता शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और फिर देखिए मुंचंती, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, मुंचन्त्य अश्रुणीव, अश्रुणीव, तो आप लिखेंगे मुंचन्ति प्लस अश्रुणीव, आप लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि, और उसके बाद तीसरा है, तीसरे में आप लिख देंगे देखिए मयूराह लिख देंगे, और आप लिख देंगे मयूर शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और उसके बाद चौथा लिखेंगे विद्यार्थियों परित्यक्त, तो आप लिखेंगे परि उपसर्ग है, त्यज धातु और त प्रत्यय,
प्रत्यक्त में परि उपसर्ग, त्यज धातु और त प्रत्यय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।